डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि के को कब कहाँ पढ़ते हैं और इसमें डिफरेंट क्या है। किसी को भी कभी कभी हम कहाँ पढ़ते हैं, इसमें होंगे आप। इन दोनों में डिफरेंट क्या है और के कब पढ़ेंगे। और के को कभी हम खा भी पढ़ते हैं, जो कि हिंदी में हमारा जैसे बोलते हैं ना, क्या तुमने खाना खाया, तो खाना का के एच ए करके है ना, के एच करके और जो है खा बना देते हैं, तो हिंदी में खा भी बन सकता है। इसका उच्चारण जो असली होता है मैं बता रहा हूँ आज। मेरे साथ जो है वीडियो में एंड तक बने रहिए और मैं बताऊंगा आपको कि के को कब का पढ़ेंगे, उसका प्रोनाउंस क्या है। डियर स्टूडेंट, पहले ये बात समझ लीजिए आप कि के का जो तलफ्फुज है, प्रोनाउंस है, उच्चारण है, ये उसका मुख्य उच्चारण जो है के ही है। जो रियल उच्चारण है वो क्या है, के ही है। जैसे हम किंग पढ़ेंगे, चाहे लास्ट में हो, चाहे शुरू में हो, चाहे बाद में हो, है ना। और काइट पढ़ते हैं, किड भी पढ़ते हैं, ठीक। और रही बात हिंदी वाली, तो मैं बता देता हूँ यहाँ भी कि के बाद में अगर के एच एक साथ हो, यानी के एच कहीं भी हो, तो हम खा ही पढ़ेंगे। बस इतना डिफरेंट है इन दोनों में। लेकिन एक और बात याद रखिए, अगर सी के बाद ई या आई या वाई, है ना। मैंने सी तो बताया है किसी के बारे में, किसी कब का बनता है, चा बनता है, कब वो अच्छा बनता है। ये वीडियो अगर देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर आप जा करके देख सकते हैं। मैं बता रहा था कि सी के बाद ई आई वाई ना हो, तो सी को हम भी कभी जो है का ही पढ़ेंगे। उसका हम कोई ये नहीं कि सा पढ़े या और कुछ, मतलब कि अगर सी के बाद में हमारा आई है, ई है, वाई है, तो हम सी को हम का ही पढ़ेंगे। इसको भी हम का पढ़ते हैं। जैसे उसका प्रोनाउन कैसे करते हैं, जैसे देख लीजिए, सी है ना, और उसके बाद में ई में से कोई है नहीं है, आई में से कोई है नहीं है, वाई में से कोई नहीं है, तो सी के बाद में हमारा इन तीनों में से ए टू जेड 26 लेटर्स में से बस ये तीन निकाल दिया, यानी 23 लेटर्स में हम सी को सा पढ़ेंगे। सी के बाद में अगर जो है ये 23 आएगा, इसके अलावा यानी कि आई ई वाई ये तीन अगर पा लिए गए तो हम सा पढ़ेंगे, वरना हम का पढ़ेंगे। जैसे कैट बोलेंगे, सेट नहीं बोलेंगे। कराई है ना, इन तीनों में से कोई नहीं है। कैश में भी इन तीनों में से कोई नहीं है, और क्रैश में भी इन तीनों में से कोई नहीं है, ठीक। ये तो समझ लिए। लेकिन अब कभी कभी हम कंफ्यूजन में हो जाते हैं, जब हम लोगों को 7th क्लास में हो या 8th क्लास में हो या ऐसे भी, तो उसमें कुछ आता है कि जो है फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, बाई लेटर्स, यानी कि जो है लेटर से अपने जो बीच में कुछ वर्ड का जो है एक लेटर शुरू में, बीच में ऐसे हटा करके देते हैं कि इसको जो है फिलअप करिए। तो अब कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो जरूर इसको देखिए, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ ना, कहीं भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो बने रहिए। देखिए, अब हम अगर यहाँ डी है, आई डी है, तो हमको पढ़ने में बड़ा दुश्वारी होगी। इसको हम यहाँ सी लगाएं कि के लगाएं, मतलब कंफ्यूजिंग होती है। तो उस कंफ्यूजिंग को दूर करने के लिए, जैसे कि हमको किड लिखना हो, है ना, आई डी है, तो ये इतना जान लीजिए कि जहां भी आई रहेगा और डी रहेगा, है ना, आई है अगर, तो वहां हम सी लाएंगे ही नहीं, क्योंकि सी अगर लेकर के आया, अगर के लिखना है तो सिड हो जाएगा। इसलिए हम क्या लेकर के आएंगे, यहाँ हम के लेकर के आएंगे। ऐसे ही तो फिर हमारा क्या बन जाएगा, किड बन जाएगा। ऐसे हमको क्राउन लिखना है, तो ऐसे एक लेटर से ऐसे बीच का जो है कोई भी गायब कर देते हैं, शुरू का अंतिम का भी अगर गायब कर देते हैं, तो अब कंफ्यूजन हो जाते हैं, सी लिखूं कि क्या लिखूं। तो जब ये देखिए कि जो है आर है और हमको क्राउन लिखना है, तो आर हमारा ये जो है इस नेम पे नहीं, यानी कि ई में से नहीं है, आई में से नहीं है, वाई में से नहीं है, तो हमारा आर ये क्या हो जाएगा, सी हमारा आएगा कि क्या आएगा, तो हमारा सी आएगा। ये हमारा के बन जाएगा। क्राउन बोलेंगे, है ना, क्राउन, ठीक है। तो ये हमारा सी बन गया। क्यों? क्योंकि इन तीनों में से कोई नहीं है, इसलिए हम सी ले आए हैं। सी के बाद में कोई नहीं है। ऐसे ही अब यहाँ जो है कंफ्यूजिंग होती है, सर यहाँ कीप लिखना है, तो कीप में हम क्या रखें, के रखें कि सी रखें।
सी भी कभी कभी का भी होता है। तो का जब आपको नियम पता होगा सर कि अगर इन तीनों में से अगर है कोई तब सा होगा, यानी इन तीनों में से अगर सी के बाद कोई लेकर के आएंगे तो सा होगा। तो इन तीनों में से कोई है नहीं है, तो हम यहाँ क्या रखेंगे, है कि नहीं है ना भाई, हमारा ई है। तो हमारा अगर सी रखेंगे तो सी हो जाएगा, तो सी को हम नहीं रखेंगे बल्कि हम क्या रखेंगे, के रखेंगे, तो कीप होगा, है ना। ऐसे हमको क्लिप लिखना है। तो पहले देखिए इन तीनों में से है कुछ नहीं है, तो अभी स्टार्टिंग में कुछ नहीं है तो हम यहाँ सी रख सकते हैं आराम से, तो क्लिप हो गया। ऐसे ही अगर हमको किस लिखना है तो आई है, आई इसमें से है कि नहीं है, आई है यहाँ, तो हम अगर आई है हमारा तो हम यहाँ सी नहीं ला सकते, इसलिए के लिखेंगे तो फिर किस होगा। ऐसे ही हमको किल लिखना है सर। तो किल अगर लिखेंगे आप तो पहले आपको ये देखना है कि आई है कि नहीं है। अगर आई है या वाई है या ई है, इन तीनों में से कोई है तो हमारा सी आएगा तो सिल हो जाएगा। सो हम सी नहीं लेकर के आएंगे बल्कि के लेकर के आएंगे, फिर ये हमारा सिल किल, है ना। इससे इस कंफ्यूजन से हम दूर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये रही जो है हमारे कुछ रूल्स जो बड़ा मेहनत लगता है बनाने में। सो जरूर अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और प्रोनाउंसिएशन पढ़ने में अच्छा लगे तो जरूर आप जो है मेरे वीडियो के प्ले लिस्ट में जा करके और भी वीडियोस आप देख सकते हैं। सी लेकर कब चा होता का होता है ना। और भी ए टू जेड आप देख सकते हैं, कहीं सी को ए भी पढ़ते हैं और ए को कहीं ए भी पढ़ते हैं, ई भी पढ़ते हैं। बहुत सारे जो है टेक्निक है, तो उन सारे ट्रिक्स को मैंने फॉलो किया है और कई वीडियोस में बनाया हूँ। साइलेंट लेटर के बारे में भी बनाया, हमारे वीडियो के जो है प्ले लिस्ट में आप जाएंगे हमारे चैनल के, सो जरूर आपको वो मिल जाएगा, है ना। तो आप सारे जो है वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर वीडियो जरूर अच्छी लगे तो शेयर करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।